एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को राधे राधे। और आज मैंने चश्मा लगा लिया है और अब मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू कुछ दिनों तक है ना चश्मे को लगा के रखूँगी, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझसे ये बोल रहे थे कि दी आप है ना जो चश्मे को है वो कंटिन्यू लगाओ, तो आपकी जो आइज़ की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी और आपके जो दर्द है सर का वो भी ख़त्म हो जाएगा। मेरे को ना यहाँ पे मेरे ना दर्द होने लगता है, जो ये है ना ये यहाँ दर्द होने लगता है और यहाँ पे दर्द होने लगता है, इस वजह से मैं नहीं लगाती हूँ। और अब तो ठंडी हो गई है तो देखो मैंने तो पहन रखा है भाई स्वेटर। और ये वाला जो स्वेटर है ना, आप लोगों को पता है ये बहुत पुराना स्वेटर है, ये मेरी शादी के टाइम का स्वेटर है, लेकिन अभी भी अच्छा लगता है। और मैं लेटी हुई थी, खाना पीना हो चुका है। वैसे ये वाला जो टाइम होता है ना मेरा स्टिचिंग का टाइम होता है। मैंने कहा थोड़ी देर आधा घंटे आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी स्टिचिंग। मैंने इनर मंगवा लिया है ब्लाउज़ों का परी से। परी और शौर्य गए हुए हैं ट्यूशन, और बस अब मैं थोड़ी देर आधा घंटा लेटूंगी। आधा घंटा लेटने के बाद मैं करूँगी फिर स्टिचिंग। और आजकल ना मेरे पापा की तबीयत, मतलब मेरे ससुर जी की तबीयत ना ख़राब हो रखी है। उनको ना एक तो सांस की प्रॉब्लम है, और दूसरा उनकी बहुत पहले तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, तो उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो सर्दियों के टाइम में ना उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, और उनके जो फेफड़े हैं ना वो बताते हैं कि सिकुड़ गए हैं। तो इस वजह से ना उन्हें सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं इसको ना ट्राईपॉड पे लगा देती हूँ। मेरे पास ना जो छोटा वाला ट्राईपॉड होता है ना वो नहीं है। अब देखती हूँ मैं कभी अगर बाहर गई तो वो वाला ट्राईपॉड ज़रूर लेके आऊँगी, तो उससे ना बात सही से हो जाती है। इसको इस तरीके से कैमरे को पकड़े रहो ना तो हाथ दर्द करने लगता है, और है ना एक बार अगर आप कंबल में घुस जाओ ना तो उसके बाद है ना बड़ी ठंड लगती है। एक मिनट में इसको लगा दूँ। हाँ। और परीश और 3 बजे ट्यूशन गए हैं, उनकी छुट्टी 5 बजे होगी। तो मैं करूँगी आधा घंटा घंटा तो रेस्ट करूँगी। काम वगैरह मेरा सारा हो चुका है। आज मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, मन नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों से थोड़ी सी करूँगी बातें। और मेरे कमेंट बॉक्स में ना बहुत सारे कमेंट आए थे। मैंने भी थोड़ी देर पहले आप सब लोगों के कमेंट्स भी पढ़े थे, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट थे। और काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जिनको सुन के मुझे, मतलब जिनको पढ़ के ना मेरे फेस पे हंसी भी आ जाती है, और कोई कोई कमेंट ऐसे होते हैं जो गुस्सा भी ला देते हैं। और एक कमेंट था मेरे कमेंट बॉक्स में कि रिया जी आप बुरा मत मानिएगा। ऋतुराज जी का कमेंट था कि रिया जी आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप हर किसी के बारे में बताते हो, हर किसी के बारे में कहते हो कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसके लिए ये किया वो किया। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रही थी, लेकिन आप कभी अपने देवर के बारे में बात नहीं करते हो। तो ऋतुराज जी देखो, आज मैं ना आप लोगों को ना सच बताती हूँ। आपने ये बोला कि वो आपकी वीडियोस देखते होंगे तो उनको बुरा लगता होगा। तो डियर देखो, इस घर में मैं रहती हूँ, ठीक है ना, और मैं आज से नहीं कितने सालों से रह रही हूँ, तो इस घर के जो लोग हैं ना मैं उनको बहुत अच्छे से समझती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है कि किसको क्या करने से बुरा लगेगा और क्या नहीं करने से अच्छा लगेगा। तो इस वजह से मेरे को पता है कि मैं क्या करूँगी तो लोगों को बुरा लग जाएगा, और क्या नहीं करूँगी तो लोगों को अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे रहती हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि आपके देवर यहाँ नहीं रहते हैं, तो मैं आज है ना आप लोगों को लास्ट बार बता रही हूँ, देवर मेरे यहीं रहते हैं। लेकिन देखो, सबकी अपनी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, और मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। ठीक है, कल को वो मेरे ब्लॉग्स में अगर 1% आ भी जाते हैं, देखो ना ही मैं उन्हें अपने ब्लॉग्स में लाना चाहती हूँ और ना ही वो खुद भी आना चाहते हैं। देखो ये मेरा काम है, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, तो मैं इसमें मैं आऊँ, मेरे बच्चे आएँ, ठीक है ना, वो ज़्यादा ठीक है। उनकी खुद की एक पर्सनल लाइफ है। किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छा नहीं है। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये भी अंदाज़ा लगाया कि हम लोगों के जो रिलेशंस हैं, मतलब वो अच्छे नहीं हैं, हम लोगों की जो बाउंडेशन है वो अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। और देखो, एक घर परिवार होता है, उसमें थोड़ी बहुत नोक झोंक तो चलती रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, घर में रहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की भी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। ये चैनल मैंने खोला है तो मैं इसको अपनी मेहनत से आगे ले जाना चाहती हूँ। और फिर आप लोग कल को कोई बात करो, देखो आप नहीं करो, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं जो समझते हैं चीज़ों को, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं समझते हैं। कल को आप एक भी बात, मैंने आप लोगों से पहले के भी व्लॉगिंग चैनल में यही चीज़ बोली थी
कि जो ये मेरा चैनल है ना, मेरे घर के, मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग देखते हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जिनको रीड करना मतलब अच्छा भी नहीं लगता है, तो उन कमेंटों को मुझे डिलीट करना पड़ता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे ना हमेशा साफ़ सफाई रहे भई, कोई गंदगी ना रहे, गंदी चीज़ें ना रहें, तो बस इस वजह से ना वो नहीं आना चाहते। और मुझे पता है कि देखो, उनको पता है कि मैं उनके बारे में क्या बात करूँगी तो बुरा लगेगा, और क्या बात नहीं करूँगी तो क्या अच्छा लगेगा। सो इस वजह से वो मेरे चैनल में नहीं आते हैं, और जब उनका कभी मन करेगा तो वो अपने आप आ जाएँगे, ठीक है ना? और बस इतनी सी बात थी, और मुझे आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और हाँ, एक कमेंट्स और था कि आप है ना घर-घर में ही वीडियो बनाते हो, तो डियर अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, मैं घर में रहती हूँ तो घर में ही वीडियो बनाऊँगी, मैं इतना बाहर नहीं जाती हूँ। देखो, जो सिंगल मदर होंगी, बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो अपने मायके में रहती हैं, ठीक है? मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लड़कियों के 2 ही घर होते हैं, एक मायका और ससुराल। लेकिन पता है आप लोगों को, जो लड़कियाँ ससुराल में रहती हैं ना, उनको उस तरीके से रहना पड़ता है। देखो, चाहे हाँ ठीक है, मुझे पूरी फ्रीडम मिली हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी मैं हूँ तो यहाँ की बहू, तो एक है ना, हम में ना अपने आप से ही ना कुछ आ ही जाता है, समझ सकते हो ना आप। और जो लड़कियां मायके में रहती हैं, तो मायके में रह के तो यार हम भी खुल्लम खुल्ला रहते हैं। तो वो कई कमेंट्स आ रखे थे कि आप है ना कमरे के अंदर ही वीडियो बनाते रहते हो। तो डियर, सबसे मेन बात तो ये है कि मैं ससुराल में रहती हूँ तो मैं उसी हिसाब से रहती हूँ। फिर भी मैं बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक ही रहती हूँ, ठीक है ना? ठीक ही तरीके से वीडियो बनाती हूँ। और रही बाहर घूमने की बात, तो डियर, बाहर घूमने के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं। और आप लोगों को मेरी कंडीशन पता है। देखो, मैं स्टिचिंग करती हूँ, या फिर मैं यूट्यूब पे आई हूँ, किस लिए आई हूँ? पैसे कमाने के लिए आई हूँ। और अगर मैं ये पैसे कमा के सिर्फ घूमने फिरने में उड़ा दूंगी, तो मुझे अपने बच्चों का आगे का फ्यूचर भी देखना है। अगर मैं जो पैसे कमाती हूँ ना, अगर उसमें से खर्च करती हूँ, अगर मैंने 10 रुपये कमाए ना, तो 10 रुपये में से मैं आपको सच बताऊँ, मैं 6 रुपये बचाने की ही सोचती हूँ कि अगर ये पैसे हमारे बचेंगे तो आगे किसी ना किसी चीज़ में काम आएंगे ही। समझ रहे हो आप? तो बस मेरी यही बात है। और रही घूमने फिरने की बात, तो देखो, इस टाइम देखो बीमारियां भी चल रही हैं। और अभी तो 2 साल से, जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मेरे को 7-8 महीने ही तो हुए हैं यूट्यूब पे आए हुए। उस टाइम तो अभी कोरोना की बीमारियां ही चल रही थी, कहीं आ जा नहीं सकते। ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी कहीं नहीं जाती हूँ, जाती हूँ मैं। लेकिन आप समझ सकते हो, एक सिंगल मदर को ना हर चीज़ सोच समझ के करने पड़ती है कि अगर हम यहाँ जाएँगे तो हमारा इतना खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, तो इस खर्चे के पैसे हम अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दें। और मैंने आप लोगों से पहले भी एक चीज़ ये बोली है कि मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, लेकिन अपने जो सास-ससुर हैं उनसे कभी अपने पर्सनल खर्चे के लिए मैं पैसे नहीं लेती हूँ। और ये आज से ही नहीं, मेरी आदत ये मेरे हस्बैंड को गए हुए 11 साल हो रहे हैं, 11-12 साल हो जाएँगे। मैं कभी भी उनसे अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसे नहीं लेती हूँ। मैं वो खुद ही अरेंज करती हूँ, चाहे वो मैं कमा के करूँ, चाहे मैं कैसे भी करूँ। और दूसरी बात ये है कि यूट्यूब के अलावा मैं स्टिचिंग भी करती हूँ। तो मेरा जो दिन का टाइम होता है ना, वो दिन का टाइम मेरा पूरा स्टिचिंग का होता है। जो स्टिचिंग से पैसे आते हैं, तो आप समझ सकते हो मुझे उसमें से पैसे बचाने भी होते हैं। मुझे हर महीने बच्चों की 1000 रुपये ट्यूशन की फ़ीस भी निकालनी होती है। फिर आप समझ सकते हो, जिन हाउसवाइफ के 2 बच्चे होंगे उनको खुद को पता होगा कि बच्चों के कितने सारे खर्चे होते हैं। तो जब उनके पापा नहीं है तो उन खर्चों को भी अरेंज करना, आप समझ सकते हो ना। देखो, मैं अपनी ख्वाहिशों को ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन अगर बच्चे किसी चीज़ की मुझसे बोल दें तो मैं मना नहीं कर पाऊँगी। वैसे मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी किसी चीज़ की ज़िद नहीं करते हैं। अगर नहीं है तो वो नहीं में ही गुज़ारा करते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक माँ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहिए, आप समझ सकते हो ना? और बस यही बात है। और रही कमरे की बात, तो मैं घर में रहती हूँ। मैं बस आपको इस घर में ऊपर-नीचे मैं कहीं जाती हूँ तो आप लोगों के साथ सब चीज़ें शेयर करती हूँ। और ज़्यादा बाहर मैं घूम नहीं सकती हूँ। अगर जिसको मेरा चैनल नहीं अच्छा लगता है तो ना देखे। देखिए, हर इंसान की एक लिमिट होती है और मेरी एक लिमिट है, ठीक है? मैं हर चीज़ को ना, कहीं जाती हूँ ना तो कहीं जाने से पहले ना मैं 10 बार सोचती हूँ कि यहाँ जाऊँगी ना तो यहाँ जाने से पहले मेरे को कितना खर्चा करना पड़ेगा। आप झूठ मानेंगे, मतलब मेरी खुद की मौसी हैं, वो मेरे को कम से कम 1 साल हो गया है, 1 साल से अपने यहाँ बुला रही हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ खर्चे की वज़ह से ही मैं नहीं जा पाती हूँ। और आप सोचेंगे कि दीदी वैसे तो आप इतना खर्चा करती हो, ये वो, अभी मशीन ली है, ये वो ली, तो पता है आपको, मशीन की मुझे बहुत टाइम से ज़रूरत थी, बहुत टाइम से।
और ये मशीन मैंने किस तरीके से पैसे इकट्ठे कर कर के लिए वो मैं ही जानती हूँ। मैं कभी भी 1 रुपया भी फालतू खर्च नहीं करती हूँ। मेरे पास जो है उसमें ही मैनेज करती हूँ, लेकिन पता है कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैं पूरा दिन स्टिचिंग करती रहती हूँ, फिर दूसरा घर का काम हो जाता है, फिर तीसरा अब यूट्यूब का काम हो जाता है, और फिर सर्दियों में ना कपड़े सुखाने की प्रॉब्लम हो जाती थी। इतने-इतने सारे कपड़े हो जाते थे, धोते-धोते मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो मैंने सोच रखा था कि मैं सबसे पहले जो मेरी यूट्यूब से अर्निंग होगी उसके पैसों को इकट्ठा करके मैं सबसे पहले मशीन लूँगी। तो देखो मैंने इस तरीके से मशीन ली है, और जाती हूँ मैं हर जगह जाने की मन करता है मेरा भी। देखो ऐसा तो है नहीं कि मेरा मन नहीं करता है घूमने फिरने का, लेकिन आप समझ सकते हो कि ऊपर कोई नहीं है, और मेरे को ना हर महीने बच्चों का ट्यूशन की फ़ीस निकालनी है, बच्चों के और बहुत से खर्चे होते हैं वो निकालने होते हैं, और एक लड़की के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेकिन मैं ठीक है अपने खर्चों पे कंट्रोल कर जाती हूँ, कर लेती हूँ, किसी तरीके से भी मैनेज कर लेती हूँ। और बस ये है कि अब थोड़ा-सा ये है कि यूट्यूब की वज़ह से मुझे बहुत हेल्प हो जाती है, बहुत हद तक हेल्प हो जाती है। मैं बहुत आप लोगों की बहुत आप लोगों का धन्यवाद करूँगी कि यूट्यूब की वज़ह से, मैं आप लोगों के सपोर्ट की वज़ह से मैं यहाँ तक आई हूँ, और आप लोगों की वज़ह से मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। मेरे बच्चों की बहुत सारी छोटी-छोटी ख्वाहिशों को मैं पूरा कर पाती हूँ, अपनी छोटी-छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर पाती हूँ। और शायद अगर मैं यूट्यूब पे ना आती तो शायद ये मशीन मैं कभी भी नहीं ले पाती, क्योंकि ये जो मशीन है मैंने यूट्यूब की अर्निंग से ही खरीदी थी। क्योंकि मैं जो स्टिचिंग करती हूँ उसमें मेरे बच्चों के ही खर्चे हो जाते हैं, ट्यूशन की फ़ीस हर महीने निकालना है, और फिर बहुत सारे खर्चे इतने हो जाते हैं, कहीं आना है, जिसने हमें दिया है तो हमें उसका देना भी है, समझ सकते हो आप। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं, लेकिन मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों के सपोर्ट से मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, लेकिन पता है क्या है, बहुत सारे लोगों को ना मेरे व्लॉग्स में ना कुछ कमी नज़र आती है। तो देखिए डियर, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझ में भी बहुत सारी कमी है। लेकिन मुझे पता है मैं अपनी कमी, मेरे में चाहे जितनी मर्ज़ी कमी हो, लेकिन मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए परफ़ेक्ट हूँ। देखो मुझे ना किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, कौन बाहर घूमने जा रहा है, कौन बाहर घूमने नहीं जा रहा है, किसने क्या चीज़ ली है, किसने क्या पहना है, मुझे इससे कोई नहीं। देखो मैं अपने बजट के हिसाब से काम करती हूँ, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मैं वही खरीदती हूँ। और मुझे जिस चीज़ की बहुत बहुत ज़्यादा ये है कि मुझे यही चीज़ लेनी है। और देखो बाहर घूम के अगर हम कहीं भी घूमने जाते हैं ना, तो कहीं भी घूमने जाएँगे 4-5 हज़ार रुपए घूमने के लिए चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हो ना आप? लेकिन हाँ, किसी दिन ऐसा होगा कि मेरे पास इतने पैसे होंगे तो ज़रूर घूमने जाऊँगी, बच्चों को भी घुमाऊँगी। मेरा भी मन करता है कि अपने बच्चों को घुमाऊँ, फिराऊँ, क्योंकि अगर उनके पापा होते तो वो घुमाते-फिराते। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होगा, और नहीं घुमा-फिरा पाई तो मेरे बच्चे खुद बड़े हो जाएँगे। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खूब पढ़ें लिखें और खूब अच्छा कमाएं, जो चीज़ें जो शौक शान मैं अपने बच्चों को नहीं करवा पा रही वो खुद कमा के करें, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस आज मैं यही बातें करूँगी। और अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर मेरी वीडियोस में कुछ भी कमी रहती है तो मुझे बताया करिए, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग मुझे प्यार से समझाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन चीज़ों को मैं फॉलो भी करती हूँ। लेकिन कुछ लोग है ना इतने रूडली तरीके से बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए डियर, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, और मुझे पता है कि मैंने उन प्रॉब्लम्स को किस किस तरीके से फेस किया है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं जो भी करती हूँ बहुत सोच समझ के करती हूँ। कोई काम करने से पहले ना मैं 10 बार सोचती हूँ कि इसमें ये गलती ना हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए, किसी को ये ना हो जाए। तो बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझ में कमियाँ ही ढूँढते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझ में कमियाँ ढूँढते हैं। हाँ, हो सकता है मुझ में बहुत सारी कमी होंगी, बहुत सारी कमी होंगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखो हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, किसी न किसी में थोड़ी बहुत कमी होती है। और मेरी एक आदत और है बातों को रिपीट करने की, तो मैं कोशिश करूँगी कि इन चीज़ों को भी मैं ख़त्म करूँ। देखो धीरे-धीरे ही आदत जाती है, हमारा बच्चा है अगर कोई वर्ड गलत बोलता है, जब हम उसको 10 बार टोकते हैं, तभी वो सुधर पाता है। तो हाँ, मेरी कुछ आदतें हैं, किसी इंसान की हकलाने की आदत होती है, किसी की कोई आदत होती है, तो कोशिश करूँगी कि मैं अपनी इस आदत को भी छुटाऊँ। और चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को आज का जो व्लॉग है, हम लोगों से जो आप लोगों की बातें हुई हैं वो अच्छी लगी होंगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के ना जो कमेंट्स हैं उनके आंसर भी करूँ।
तो मैं एक दिन ना अब आप लोगों के कमेंट्स देखूँगी और आप लोगों से के कमेंट्स के ना आंसर भी करूँगी। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे आंसर कर रखे हैं। तो चलिए, ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।